दया नहीं था। उसने राका से यह भी वादा किया था कि वो उसे मरने नहीं देगा। बाकी चुंड से बदला राका कैसे लेता है, इस बात से विद्युत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसने कमरे में बैठे सभी लोगों की ओर नजर उठाई और बोला, तुम सबको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां 10 ऊर्जा द्वार हैं, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, माफ करना, लेकिन हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर द्वारा छोड़ा गया हृदय पदार्थ एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आखिर में हमें मुकाबला ही करना है, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? विद्युत को हृदय पदार्थ से जुड़ी बातों की जानकारी होते देखकर सायरा, मायरा और बाकी सभी हैरान रह गए। इसी बीच विद्युत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ तुम सबके साथ ज्यादा देर बैठा रहूं। पहले मुकाबला जीत लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। विद्युत कमरे से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे देवांतक भी चुपचाप उठकर बाहर जाने लगा। विद्युत को जाते देख वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसकी आत्मिक शक्ति तो काफी मजबूत है। अगर ये हमारे साथ समाधि में आया तो हम सब मिलकर अपनी आत्मिक शक्तियों की मदद से उस सील में आसानी से दरार डाल सकते हैं। लेकिन इस लड़के को अपने साथ लाना आसान नहीं होगा। वीर की बात सुनकर उसके बगल में बैठे रुद्र ने कहा, इस लड़के का घमंड तो डोडू से भी ज्यादा है। अब समझ आया कि लिंगेश इस मेघराज को इतना नापसंद क्यों करते हैं। रुद्र की बात पर पास बैठी नायरा ने जाते हुए विद्युत को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, लेकिन यहाँ मौजूद सभी में सबसे ज्यादा काबिलियत इसी के पास है। उसके कहने के साथ ही नायरा की आंखों में काली चमक उभर आई। विद्युत कमरे से निकलकर सीधे सामने बने बड़े काउंटर की ओर बढ़ा। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने जैसे ही अपनी और विद्युत को आते हुए देखा, वो एक पल के लिए हैरान रह गई और उसी क्षण उसकी नजरें विद्युत पर टिक गई। विद्युत जैसे ही काउंटर तक पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि बुजुर्ग इप्सा मुझे कहाँ मिलेंगे? अचानक उसकी आवाज सुनकर वहां बैठी लड़की चौंक गई। उसने गंभीर निगाहों से विद्युत को देखते हुए कहा, मेरा नाम सरीन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको बुजुर्ग इप्सा से क्या काम है? सरीन की मीठी आवाज सुनकर देवांतक ने अपना हाथ टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा करीब जाकर बोला, माफ कीजिए, और कुछ बातें अकेले में की जाती है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। अभी बहुत सी नजरें हम पर टिकी हैं। देवांतक का अंदाज भले ही थोड़ा अजीब था, पर उसकी बात गलत नहीं थी। विद्युत और बुजुर्ग लिंगेश के बीच हुए मुकाबले को केवल मायरा, नायरा और देवांतक ने ही नहीं देखा था, बल्कि संग्रहालय में मौजूद कई ताकतवर लोग उसके गवाह थे। यही वजह थी कि बहुत से लोग हैरानी भरी निगाहों से लगातार विद्युत को देख रहे थे और विद्युत अपनी आत्मिक शक्ति से उन सभी पर नजर बनाए हुए था। इसी बीच विद्युत की निगाह दूर रखी एक गोल पत्थर की टेबल पर बैठे 2 लोगों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई, क्योंकि उन दोनों में से एक चेहरा उसे बहुत अच्छी तरह से पहचान में आ रहा था। उसकी शक्ति को महसूस करते हुए विद्युत ने कहा, अश्वा, ये यहाँ क्या कर रहा है? विद्युत की चिंता भरी आवाज सुनकर देवांतक ने कहा, ये और यहाँ मौजूद बाकी युवा योद्धा वो हैं जो मुकाबले में टॉप 10 में आए थे, इसलिए संग्रहालय ने इन्हें कुछ खास चीजें इनाम में दी है और वो सब उसी के बारे में बुजुर्ग इप्सा से बात करने आए हैं। देवांतक की बात सुनकर विद्युत ने फिर पूछा, क्या ये सभी लोग जहरीली घाटी से हैं? ये कहते हुए उसकी नजर काउंटर पर बैठी खूबसूरत सरीन पर टिकी हुई थी। देवांतक की बात सुनकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद विद्युत ये बात भूल रहा है। आज चिकित्सा केंद्र में होने वाले मुकाबले के दौरान एक खास नीलामी भी रखी जाती है और यहाँ मौजूद सभी लोग उसी नीलामी के लिए आए हैं ताकि उसमें से कोई अद्भुत चीज खरीद सके। विद्युत ने बहुत सिकोड़ते हुए पूछा, ऐसा क्या होता है इस नीलामी में जो मेडिकल सिटी इसे 3 साल बाद और वो भी मुकाबले के दौरान करती है? उसकी बात पर देवांतक फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने काउंटर पर खड़ी खूबसूरत लड़की से एक टोकन लिया और विद्युत की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें बुजुर्ग इप्सा से मिलना है तो नीलामी में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस नीलामी की देखरेख बुजुर्ग इप्सा और चिकित्सा केंद्र के सबसे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। ये सुनते ही विद्युत के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, चिकित्सा केंद्र के सबसे बड़े बुजुर्ग, मुझे उनकी नजरों से बचकर रहना होगा। अगर उन्हें ब्रह्म मूल शक्ति पत्थर की आत्मिक शक्ति महसूस हो गई तो कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। ये सोचते सोचते उसके माथे पर साफ परेशानी झलकने लगी। तभी उस विशाल हॉल में एक और खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। उसने हल्की मुस्कान के साथ सभी से अपने पीछे आने संकेत दिया। उसके इशारे पर वहां मौजूद भी ताकतवर लोग चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगे। उसी समय विद्युत की नजर अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति पर पड़ी। सुनहरे कोट में लिपटा, चेहरा आधा छिपाए और उसकी आंखें सीधे विद्युत पर टिकी हुई थी। देवांतक ने उसे देखते ही कहा, मेघ, क्या तुम भी देख रहे हो? अश्वा के साथ वही नकाबपोश है, यही वो